तो बताओ, रॉ चीफ को किसने मारा? रामकृष्णा उर्फ रिकी। कल आइलैंड पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ था? ये पता करने का एक ही तरीका है। रिकी का वॉइस रिकॉर्डर सर, जो हमें आइलैंड पर मिला। जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आपको पता है एक एजेंट का कोई चेहरा नहीं होता। ये दुनिया एक पल में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देती है, और बाकी दुनिया के लिए सच एक राज बन के रह जाता है। इसलिए मरने से पहले मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, गॉड, डेविल और मैं। कौन है टारगेट? हफीज कादरी। इंडिया में 3 बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने करवाए थे। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? ओनली 5% मैम। तो फिर ये बताओ, हम ऐसे खतरनाक सुसाइड मिशन क्यों कर रहे हैं? इस मिशन का इंचार्ज डेविल है मैम। टारगेट इस बार बचना नहीं चाहिए। चीफ, वो लोग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल मैच करो। यस, हम उसी पर काम कर रहे हैं। 50% मैचिंग सर। तो अब क्या प्लान है चीफ? रुको, पहले हमारे एजेंट को कंफर्म करने दो। हमारे एजेंट ने आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है चीफ। यस, यही है हफीज कादरी। लोकेशन लॉक करो। यस चीफ, लोकेशन लॉक। एम आई क्लियर टू एंगेज? मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो। सैटेलाइट 1 लॉक। चीफ, टारगेट इज ऑन द मूव। टारगेट के साथ हमारा एजेंट भी है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही उससे बेटी हुई है सर। मिसाइल रेडी टू लॉन्च। 1 2 स्टॉप दैट। अबॉर्ट द मिशन। आई रिपीट, मिशन को रोक दो। सॉरी सर, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। 30 सेकंड में धमाका हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ, हमारा एजेंट मारा गया। मुबारक हो चीफ। हमारे काम में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जानती हो हमें तनख्वाह क्यों मिलती है? या तो खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। वांटेड टेररिस्ट हफीज कादरी को मारने के लिए आपने एक एजेंट की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ऐसा फैसला लेने की वजह क्या है? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। इस वक्त हमें टेररिज्म से इतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है सिंडिकेट। सिंडिकेट? यस मैम। इस देश के कुछ पावरफुल बिजनेसमैन और नामचीन लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए और बेहिसाब दौलत कमाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया है। सेंट्रल मिनिस्टर जयकिशन के अंडर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फंड के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोलकाता में ब्लास्ट करवाया गया। 500 लोग मारे गए। उन्होंने जिस आईएएस ऑफिसर के जरिए स्कैम करवाया वो भी मारा गया। इस डर से कि पर्दाफाश ना हो जाए, एक को मारने के लिए 500 की बलि चढ़ा दी। ब्लास्ट करने वाला हफीज कादरी भी मकसद से अनजान था। उसने समझा कि ये जिहाद है और हमने आतंकवादी हमला, लेकिन इसका असली गुनहगार था सिंडिकेट। देश में कौन पैसा लगाएगा? कौन से कानून पास होंगे? 130 करोड़ लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मीडिया, अस्पताल, सब कुछ कंट्रोल करता है सिंडिकेट। आज की तारीख में सब जगह उनका पैसा लगा है। अगर मैं सच कहूं तो हमारे देश को पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं, सिंडिकेट के मेंबर्स चला रहे हैं। न्यूट्रिशन फूड पॉलिसी सिंडिकेट के मेंबर्स ही लाए थे और इसको स्कैम में बदलने वाले भी वही थे। और स्कैम किया हुआ 25,000 करोड़ रुपया घूम फिर कर सिंडिकेट के पास ही आने वाला था। इतना सारा काला पैसा जाता कहाँ है? स्विस बैंक? सबको लगता है कि हिंदुस्तान का ब्लैक मनी स्विस बैंक में जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% ब्लैक मनी सिंडिकेट मेंबर्स ने फ्लोटिंग बैंक में शिफ्ट कर दिया है। फ्लोटिंग बैंक?
यस, ये काला धन शिप के कंटेनर्स में इंटरनेशनल वाटर्स पर तैरता रहता है। जरूरत पड़ने पर उसे पोर्ट पर उतारकर सही आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। काले धन के लिए सबसे सुरक्षित बैंक। क्या मुझे बता सकते हो इस सब के पीछे कौन है? गॉड, सिंडिकेट का पावर हाउस। अगर हम इस पावर हाउस को ढूंढ लें तो सिंडिकेट को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में पैसों से भरे सिंडिकेट के एक शिप को अफ्रीका की सरकार ने जब्त किया था। पलक झपकते ही ये गॉड वहां पहुंच गया और पूरी सरकार ही पलट दी। वेलकम मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं सरकार से उस कंटेनर को छुड़ाने की बात करूंगा, ओके? लेकिन आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बस तू एक बार प्रेसिडेंट बन जा, मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। तूने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरा शिप तुझे वापस नहीं देंगे हम। तुझे क्या लगता है वो शिप तेरे कब्जे में है? वो मेरी मर्जी से तेरे पोर्ट पे खड़ा है। उस शिप पर 3 लाख टन से भी ज्यादा RDX है। 2 दिन बाद तेरा प्रेसिडेंट पब्लिक में भाषण देगा, तब मैं शिप को ब्लास्ट करूंगा। तेरे प्रेसिडेंट के साथ साथ तेरा आधा शहर। क्या लगता है हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहन रखी हैं, जिंदा नहीं बचेगा तू? खोखली पावर बिना सर के धड़ जैसी होती है। तेरे पास पावर नहीं थी, फिर भी तू फुदक रहा था। जिसके पास पावर थी वो कब चुप था? अगर मैं उसे प्रेसिडेंट बनाता तो जनता उसे नोच डालती। मुझे तेरी डेयरिंग पसंद आई जनरल। अब से हुकूमत तेरी चलेगी और सिक्का मेरा। उसने सरकार का तख्ता पलट दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा है जो हम जानते हैं। उसने अपने कदम बहुत से देशों में जमा रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी मौत का फरमान तैयार है। सिर्फ दस्तखत बाकी है। माय एजेंट इज ऑन द जॉब। सिर्फ जंग नहीं जीतना है, इस दुनिया को हमारे मुकद्दस दीन के बारे में पता होना चाहिए। हमें रोकने के लिए रोने एक एजेंट भेजा है। वो हम तक पहुंचे उससे पहले उन सारे बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। बच्चों को मारना कहाँ का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता है, दिन रात मेरा खून चूसता है। सपने में तो पीछा छोड़ दिया करो। टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे बाप रे,
थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा तेरे के लिए। अरे बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? ए, तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी, धूप में भजिए तले हैं मैंने। मेरी लगेगी। अरे वाह, शिमला मिर्ची को काट के उसकी लाइफ बना दी। हाँ? कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। चोर चोर चोर, क्या है? 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा।